नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में हुई परम धर्म संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग उठी है। अब इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और कांग्रेस नेता सीपी राय ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे परम धर्म संसद में राजा सक्षम सिंह योगी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा है। राहुल गांधी ने एक बयान में कथित तौर पर कहा था कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है और इसका विरोध करते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इस विषय पर जवाबदेह नहीं देते तो उनको मनुस्मृति के अपमान करने के लिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। राहुल गांधी बनाम शंकराचार्य के मामले पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये तो वो दोनों जाने, लेकिन देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा राहुल गांधी को शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कहा है कि पूज्य संतों पर दूसरी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अभी तक राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा कि वे हिंदू हैं। पहले राहुल धर्म की घोषणा करें। लोग कहते हैं कि वे किस धर्म के हैं, पहले घोषणा करें। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता सीपी राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जिस दिन पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आप चारों को धता बताकर राम मंदिर का शुभारंभ कर दिया था, उस दिन यदि उन दोनों के खिलाफ आप लोगों ने कोई प्रस्ताव पास करने की हिम्मत की होती तो आपको अधिकार होता कि राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ कहने का आपको हक होता। पर अब तो आप राजनीति करते हुए सीधे सीधे दिख रहे हैं। हाँ, मनुस्मृति इस वर्तमान समाज में बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे खिलाफ भी आप आदेश जारी कर दीजिए। तो शादाब रिजवी, जैसे जैसे बिहार का चुनाव अब नजदीक आ रहा है, शंकराचार्य के भी सुर बदल रहे हैं और राहुल गांधी हिंदू धर्म में है या नहीं है, ये विषय होना चाहिए देश के लिए, या स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, रुपया की कीमत गिरती हुई, डॉलर की कीमत बढ़ती हुई, ये मुद्दे जरूरी हैं, या राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं हैं, ये जरूरी है। देखिए, एक बात तो ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद या फिर और जो धर्म संसद के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो लोग सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के धर्म के ऊपर। चलिए, मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी अगर हिंदू निकले तो क्या इस देश के अंदर जो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है, मुफ्त राशन बांटने की उनको प्रक्रिया चल रही है, और 80 करोड़ ऐसे लोग इस देश के अंदर हैं जो कि उस राशन पर निर्भर हैं, तो राहुल गांधी अगर हिंदू धर्म के माने जाते हैं तो क्या उनको सही तरीके से खाना मिल पाएगा? क्या उनको घर की प्राप्ति होगी? क्या उनको अच्छे रोजगार मिल पाएंगे? इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा? पहली बात तो धर्म संसद के अंदर और ऐसे शंकराचार्यों को ये भी कंठस्थ कर देना चाहिए, ये कंठस्थ हो जाना चाहिए उनके द्वारा कि अगर राहुल गांधी हिंदू धर्म के निकल के आते हैं या उनका धर्म हिंदू होता है तो क्या फिर इस देश के अंदर जो युवा बेरोजगार हैं या 2 करोड़ रोजगार की जो बात की गई थी, क्या फिर वो रोजगार मिलेंगे? 11 साल सरकार को हो चुके हैं, 11 दूनी 22 करोड़ रोजगार देने पड़ेंगे। इस बात को भी स्वीकार करना होगा शंकराचार्यों को। और दूसरी बात, जो सीपी राय है, सीपी राय एक वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी वो समाजवादी पार्टी में रहे हो या आप कांग्रेस में हो, तो तमाम लोगों के हक और हुकूक की बात करते चले आ रहे हैं। और सीपी राय ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय ये जो विलाप था इन शंकराचार्यों का, उस विलाप के जगह अगर ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या फिर जो उसका उद्घाटन करने के लिए टीम पहुंची थी उनके खिलाफ भी प्रस्ताव पास करते तो अच्छा रहता। दूसरी बात, धर्मों की बात आ जाती है या फिर ये बात आ जाती है मनुस्मृति की, तो ये तो फिर हम उसी वापस
युग में पहुंच रहे हैं जहां पर मनुस्मृति को खत्म कर दिया गया था और मनुस्मृति की पूरे देश के अंदर प्रतियां जलाई गई थी। और एक नायक, जननायक, जिसने संविधान भी लिखा, शिल्पकार संविधान के, उन्होंने भी मनुस्मृति को जलाकर विरोध जताया था और उन्होंने कहा था इस देश के अंदर अगर कोई शासन चलेगा तो समता मूलक शासन चलेगा और एक अधिकार वाला शासन चलेगा जहां पर सबको समान अधिकार हो। और वो समान अधिकार देने वाली किताब कौन सी थी? वो हमारे देश में संविधान था। तो मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई कोई आज की नई लड़ाई नहीं है। और कांग्रेस ने जब संविधान शुरू करने के लिए पूरा अपना सहयोग दिया था और बाबा साहब को इसके अंदर उनको लगाया था और एक पूरी टीम गठित करके इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था कि हम लोग मनुस्मृति वाले नहीं हैं, हम लोग संविधान बनवा रहे हैं और संविधान बन रहा है, संविधान से ही देश चलेगा, तब भी कांग्रेस ने ये जाहिर कर दिया था। तो ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठानी। संविधान में ये देखना चाहिए कि इनके खिलाफ ऐसी कोई धारा है, वो धारा इन लोगों पे लगनी चाहिए। सबसे पहले इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, धर्म पूछना किसी का भी, ये भी संविधान के खिलाफ है। किसी के धर्म को उजागर करना भी संविधान के खिलाफ है। वो अपनी खुद की, उस व्यक्ति की मर्जी है कि वो कौन से धर्म में रहना चाहता है, उसका धर्म क्या है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी में आप अगर दखल करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सादा रिजवी, अगर धर्म की बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री का धर्म पूछो, गृह मंत्री का धर्म पूछो और मंत्रियों का धर्म पूछो। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, उनके हाथ में है क्या? बिल्कुल। भाई उनका धर्म पूछने का मतलब क्या है? जब वो कभी प्रधानमंत्री हो उस दौरान में पूछना, धर्म पूछना है तो। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, अब अगर राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि मनुस्मृति जो है वो गलत है, महिलाओं का हनन करती है, महिलाओं के अधिकारों का, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अब आप मुझे ये बताइए, आपको आज इतनी ज्यादा मिर्च लग रही है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के खिलाफ बोला तो उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले इस देश की संसद से एक ऐसी आवाज उठी थी कि देश के संविधान के निर्माता को अपमानित किया गया था। तब अभी मुक्तेश्वरानंद को समझ में नहीं आया था, तब शंकराचार्यों को समझ में नहीं आया था, तब ऐसी धर्म संसद या महाधर्म संसद नहीं मनाई गई थी। कुंभ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। उस पर सवाल उठाते तो अच्छा लगता, लेकिन सवाल वहां सर क्या उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के धर्म पे सवाल उठा रहे हैं। अरे वहां सरकार पर सवाल उठाते कि इन लोगों की मौत हुई है, ये क्यों हुई, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? लेकिन वो सारा सब कुछ गोलमाल। कहीं ना कहीं ये जो धर्म गुरु हैं ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका सवाल ये है, ये जो महाधर्म संसद इन्होंने की है और इसमें जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं ये पुस्तकों का है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आपकी पुस्तक का यानी मनुस्मृति का अपमान किया है। लेकिन अगर देश की पुस्तक का अपमान करने वाला हो कोई, तो फिर आप वो प्रस्ताव पास नहीं करते। और देश की पुस्तक को, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कोई अपमानित कर रहा हो तो फिर आप क्यों नहीं प्रस्ताव पास करते? बिल्कुल। चलिए, ये दर्शकों की भी इस खबर पर राय लिए लेते हैं। दर्शकों से हमारा ये सीधा सीधा यही सवाल है कि जैसे धर्म संसद जो लगी हुई है महाकुंभ में और राहुल गांधी पर उन्होंने सवाल उठाया है मनुस्मृति को लेकर, तो इसमें आप अपनी राय जरूर रखें और कमेंट के माध्यम से जल्दी बताने की कोशिश करें कि ये जो बाबा लोग इकट्ठा होकर नया एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।